बोलिएगा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज यहाँ इस मंच पर सुखचंद सेवांग जी के नेतृत्व में आए कारगिल और लेह के सभी नेतागण और यहाँ दिल्ली में रहने वाले छात्र छात्राएं और हवाई जहाज सेवा न मिलने के कारण फंसे हुए कितने ही बड़े बूढ़े लद्दाख से यहाँ हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जुले, नमस्कार और सलाम। यूं तो मैं अपना जो भी संदेश था बहुत बार दे चुका हूं, पहाड़ों की ऊंचाइयों से दे चुका हूं। मेरी उम्मीद थी कि उन पहाड़ों के बुलंदियों से हमारी आवाज दिल्ली तक और सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मगर लगता है शायद नहीं पहुंची, क्योंकि इसीलिए कोई न्योता नहीं आया है हमारे नेतागण को वार्तालाप के लिए भी कि हम इस डायलॉग के लिए, इस वार्तालाप के लिए भी अभी तक कोई न्योता नहीं आया। तो फिर मैंने ये ठीक समझा कि चाहे पहाड़ ही थे मगर बहुत दूर थे, तो शायद दिल्ली में पास जाके अगर दें, पार्लियामेंट से कुछ मीटर पर आके आवाज दें तो शायद वो सुनाई दे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार, जिन्होंने लद्दाख का ध्यान रखते हुए लद्दाख को इतनी पुरानी लगभग असंभव मांग जो कि यूनियन टेरिटरी देने की बात थी वो दी है, तो वो आनाकानी, वो कंजूसी नहीं करेंगे। उसके साथ जो आता है संरक्षण की बात, उसे देने में जिसका वादा हुआ है, जिसका आश्वासन दिया गया है, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए आपने कोट दी है, तो बटन पे कंजूसी नहीं करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो इसलिए मैं दो चार बातें शायद दोहराऊं, वरना मैं कह चुका हूं बहुत बार। शायद आप में से कुछ नए हों, शायद दूरी के वजह से। मेरी बातें जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद की ओर, मेरी बातें ज्यादातर पर्यावरण तक सीमित रही हैं, मगर फिलहाल हाल के कुछ हफ्तों में जो देखा लद्दाख में प्रक्रिया प्रशासन का, तो वो पर्यावरण और लोकतंत्र, एनवायरनमेंट एंड डेमोक्रेसी तक बढ़ गई है। तो इन्हीं दो बातों पर मैं कुछ आपके सामने संदेश रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख बहुत ही संवेदनशील है। हम कैसे ये सुनाएं हमारे देश के नेताओं को, सरकार को, जनता को, सिर्फ सरकार ही नहीं, मेरी आवाज जब तक हर बार जनता तक रही है, और मैं इसीलिए अपने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट कहता था, जो कि पर्यावरण के लिए भी ये अनशन था, क्योंकि सरकार से तो हम मांग करेंगे मगर